आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल एवं क्षार से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं टोटल का टोटल इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप लोग के लिए हम शुरू से ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं। हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ें और एवरीडे शाम को 7 बजे लाइव क्लास मिल रहा है तो अवश्य ज्वाइन कर ले। आज हम लोग देखने वाले केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है अम्ल एवं क्षार। जिनका आंसर आप लोग को ऑब्जेक्टिव पता होगा उसका कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। नहीं याद है तो याद करते हुए चलना है, क्योंकि बेहद ही खास क्वेश्चन, छाटा हुआ क्वेश्चन है। इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जो है प्रबल भास्म है। ध्यान देंगे, भास्म तो है लेकिन कैसा प्रबल, और प्रबल मतलब मजबूत होता है, दुर्बल मतलब कमजोर होता है। क्या NaH है ना, NH4 × OH है, या NaOH है, या MgOH का होल 2 है, या CuOH का होल 2 है। तो प्रबल भास्म में कौन है इन ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो प्रबल भास्म की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक प्रकार की प्रबल भास्म होता है। याद रखेंगे कि सोडियम NaOH जो है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, प्रबल भास्म में होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। और सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों को तोड़ तोड़ को समझाने का प्रयास करेंगे, बस बने रहे वीडियो में। निम्नलिखित में कौन अम्ल है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, अम्ल एसिड पूछा है। क्या Na2O है, क्या Na2 है, डाई सोडियम ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। क्या CaOH का होल 2 है, या CO है, या HNO3 है। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, तो देखेंगे Na यानी सोडियम एक प्रकार का धातु होता है तो क्षारीय होता है, तो ये होगा नहीं। OH लगा हुआ है तो OH किसका संकेत है, क्षारीय का। या कॉपर धातु है, ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है, तो ये होता है HNO3, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, ये पूछा गया बिहार बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल आयतन होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है, कितना होता है, शून्य होता है, नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण होता है, या अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, तो ध्यान देंगे जलीय विलयन में जो एसिटिक अम्ल होता है वो आंशिक रूप से होता है। आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका और फिर पूछा जाने की संभावना है। क्या दिया हुआ है कि पोटास एलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकिरी, क्या सही रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है ये बताना फटाफट से। तो ध्यान देंगे, इसको आपको याद करने की जरूरत होगी, एक दो बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो फिटकिरी का सूत्र जो होता है K2SO4 × Al2 और SO4 का होल 3 × 24 H2O, 24 जल होता है। ये होता है फिटकिरीन पोटासियम का सूत्र। इसे आप जरूर याद कर लेंगे, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला सवाल है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में है। तो आर्हेनियस आप लोग पढ़े होंगे, आर्हेनियस का नियम के अनुसार जो पढ़े होंगे, pH स्केल, ठीक है, सोरेनसन। और यहाँ पर आर्हेनियस के अनुसार जो होता है वो अगर H प्लस देता है तो अम्लीय होता है, OH प्लस माइनस देता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है, तो H प्लस देता है, H और प्लस देता है। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है। क्या है, सूचक यानी जांच करने वाला, लेकिन कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज है, फेनोल्फेथीन है, या इनमें से कोई नहीं, या हल्दी है। तो ध्यान दें, प्राकृतिक सूचक जो है एक प्रकार क्या है, हल्दी एक प्रकार क्या है, तो प्राकृतिक सूचक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, लिटमस विलयन वैगनी रंजक होता है। लिटमस विलयन होता है कैसा होता है, तो वैगनी रंग का होता है, नहीं रंजक होता है। जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, नहीं आपको सीधा सीधे पूछा जा रहा है कि लिटमस जो है बैगनी रंग का तो होता है, लेकिन वो लिटमस किससे प्राप्त होता है। क्या लाइकेन से प्राप्त होता है, लाल पत्ता गोभी से प्राप्त होता है, हल्दी से प्राप्त होता है, या पिटूनिया फूल से प्राप्त होता है। तो याद आपको बता दें कि लिटमस जो होता है वो कहाँ से, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेकिंग पाउडर क्या होता है कि Na2CO3 होता है, या CaCO3 होता है, या NaHCO3 होता है, या NaNO3 होता है। बेकिंग पाउडर, तो सबसे पहले बेकिंग आपको जानना पड़ेगा कि बेकिंग पाउडर को कहते क्या है। तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला, इसका सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। ये होता है सोडियम बाइहाइड्रोक्साइड जो होता है, ये होता है आपका ऑप्शन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये हो गया ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो
पत्थर के रूप में होता है ये, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो NaHCO3 बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। अगला सवाल क्या दिया, ध्यान देंगे। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ध्यान समझेंगे कि किसी कोलाइड विलयन, एक कोलाइड विलयन क्या होता है, तो द्रव से थोड़ी गाढ़े मात्रा में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, कोलाइड विलयन कहलाता है, ठीक है। तो उसमें निलंबित कणों को प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन मतलब क्या है जाके कि प्रकाश जब रोशनी मारा जाएगा इसके पथ में, तो कुछ कण होते हैं वो चलते हुए घूमते फिरते हुए दिखलाई देते हैं, तो उस कण को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें, सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में जो पीएच का मान होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, 6 से 6.8 होता है, या 7.0 से 7.8 होता है, या 2.1 से 3.8 होता है, या 5.1 से 5.8 होता है। तो ध्यान देंगे हमारे शरीर का जो पीएच का परास मान होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच ही होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल सब ज्वाइन कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ सोशल साइंस और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। निम्नलिखित में से पीएच का वह कौन सा मान क्षारक विलयन को मान देता है, ठीक है। तो आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्या पढ़ चुके होंगे कि आम्ल भास्म और क्षार के बारे में पढ़ चुके होंगे, ध्यान समझेंगे, ठीक है। आम्ल का हो गया कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 के बीच रहेगा तो क्या हो जाता है, आम्ल हो जाता है, और 7 रहेगा तो क्या बन जाता है, उदासीन, ठीक है। और 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्या बन जाता है, क्षारीय। तो यहाँ पे आपको क्या सवाल में बोला है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन को देता है, तो क्षारीय यानी 7 से बेसी होना चाहिए, तो कितना होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन घोल में इथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। समझिएगा पहले कि सोडियम एक ऐसा धातु जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। सोडियम केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का घोल में इथाइल ऑरेंज कैसे डाल दिया जाता है, तो इथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये पीला रंग का हो जाता है, कैसा हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। नीला थोथा जिसको तुतिया बोला जाता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, पक्का आपको 2 क्वेश्चन रासायनिक सूत्र से पूछ दिया जाएगा। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है CuSO4 × 5H2O होता है, याद रखेंगे CuSO4 × 5H2O होता है आपका नीला थोथा या तुतिया जिसे बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन लवण है, क्या है, लवण है। तो पढ़े होंगे कि आम्ल या भास्म में जब अभिक्रिया करता है तब जाकर क्या बनता है, लवण बनता है। तो HCl यानी ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ तो ये अम्ल हो गया। NOH देखिए OH जिसमें लगा हुआ है समझिए कि क्षार दिया हुआ, लेकिन हमसे पूछा है लवण। K2SO4 दिया हुआ NHOH, तो देखेंगे यहाँ पे भी OH इसमें भी लगा हुआ है, तो भी क्या हो गया, क्षार हो जाएगा, लेकिन हमें पूछा है लवण, तो लवण K2SO4 क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन के अनुसार भी सही लगा सकते हैं अगर याद नहीं है तो। आगे चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या CH3COOH होता है, C12H12O6 होता है, या C12H22O11 होता है, क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे, चीनी का जो आपसे पूछा गया है तो चीनी का होता है C12H22O11 से 6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है, लेकिन हमसे पूछा है चीनी का, तो चीनी का C12H22O11 होता है। तो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें 15 से लेकर के लगभग 30 क्वेश्चन तक के कंप्लीट हो जाएंगे, और इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और इसके बाद कल जो चलेगा वो अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो हमारे चैनल से बस ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद।